क्रैक नीट 2020 ये था, लेकिन अब हमको 2022 देखना है। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? जी हाँ, सबका आंसर होगा हाँ, क्योंकि अगर हम 11th में बायोलॉजी लिए हैं तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि हमें नीट क्लियर करना है। और आपको तो पता ही है कि नीट कोई हल्की मल्की चीज़ नहीं है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ कंपटीशन आर, वी हैव टू डू अ हार्ड वर्क फॉर सक्सेस इन नीट एग्जामिनेशन। तो अभी हम लोग आज चैप्टर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इन सारे के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो मैं अभी यार मॉर्फोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फीचर, जैसे कहा जाता है कि किसी भी, अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है, यानी प्लांट्स की बात की जा रही है। तो अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखते हैं, किस फाइलम में रखते हैं, और आज हम देखेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब तो एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक का मतलब इसमें रूट है। रूट क्या है? एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक है। स्टेम क्या है? एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक है। इट मीन्स दैट कैन बी विजिबल, यानी उसे हम देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट्स तो यार ज़मीन के अंदर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूट्स एक एक्सटर्नल करेक्टर है, ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं ये सारी चीज़ें। अब देखो, जिसमें रूट्स हो, एनसीईआरटी कह रही है स्टेम्स हो, लीव्स हो, वही क्या है? हमारा मॉर्फोलॉजी है। अब हमने इतना एनसीईआरटी में कुछ नहीं कह रहा है, इतना कह रहा है कि आपने 2 और 3 चैप्टर में जो जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकैप दिया हुआ है। अब मेरा जो मेन टॉपिक है वो है रूट। रूट क्या होता है? तो रूट को पढ़ने के लिए आज हम जानेंगे कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट। देखो, आपने प्लांट पढ़ा होगा, एक मोनोकाट प्लांट, एक डाइकाट प्लांट। तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें डायरेक्ट इलोंगेशन होता है किसका? रेडिकल का। क्या? इस टर्म को पकड़ो, रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। एक रेडिकल जो होती है सीधे आती है, जिससे प्राइमरी रूट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ऐसे आई रूट, इससे क्या होगा? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या हुआ? विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर क्या करती है? ग्रोथ करती है। अब जब एक इलोंगेशन, अभी मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ, फिगर पे आ जाओ, फिगर पे आ जाओ। देखो देखो देखो, आ जाओ। एनसीईआरटी कह रही है कि जो डायरेक्ट इलोंगेशन है, जैसे देखो ये डायरेक्ट इलोंगेशन है। एनसी कह रही है ये रेडिकल है। ये जो ये सारी बीच बीच में जो है ये रेडिकल है। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, एक कॉपी पेन के सहारे से बताऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे देख लो। रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? एक सीधी कोई लाइन ऐसे आ जाए, एक मिनट यार, तो पेन वन सब बंद हो जाता है बीच में जब वीडियो बनाने लगो तब। एक मिनट भाई वेट करो। मैं बता रहा था कि एक रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है डायरेक्ट इलोंगेशन। ये जो इलोंगेशन हो रहा है इसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल जिससे रूट बनता है ये। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में होगा प्राइमरी रूट होगा। क्या? प्राइमरी रूट। और ये होगा सेकेंडरी रूट। ये देखो फिगर में देखो, फिगर में देखो। इसमें बना हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो ये देख लो, ये जो डायरेक्ट इलोंगेशन है, यहाँ से सीधे इलोंगेशन, इसे कहते हैं रेडिकल, इस पूरे को, सीधे लाइन को। और इससे क्या होता है? प्राइमरी रूट बन रहे हैं, प्राइमरी रूट। उसके बाद में सेकेंडरी रूट बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा, यानी कि 3 रूट्स बन रहे हैं। यही कह रहा है कि रूट्स क्या होते हैं? मोनोकाट प्लांट में जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है एक लाइन का, जैसे एक डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, उससे प्राइमरी रूट बनते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी रूट बनते हैं, और उसके बाद में टर्सरी रूट बनते हैं। तो उसे कहते हैं रूट सिस्टम। ये कौन से, किस प्लांट में होते हैं? डाइकॉट प्लांट में। ठीक है, आप जानते हैं रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो रूट्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? 3 पार्ट्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक नोट्स मैंने भी बनाया है इसको बताने के लिए, आज लिखना ना पड़े। देखो, रूट्स होते हैं 3 टाइप के, एक टैप रूट, एडवांटेनियस रूट, फाइब्रस रूट्स। अब टैप रूट क्या होती है? टैप रूट होते हैं डाइकॉट प्लांट में। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैंने बताया था डायरेक्ट इलोंगेशन होता है किसका? रेडिकल होता है, जिससे प्राइमरी फॉर्म होता है, प्राइमरी रूट।
और इसके बाद में सेकेंडरी टर्सरी होता है, तो उसे कहते हैं टैप रूट। एडवेंटेनियस रूट होता है जिससे रेडिकल से ना होकर किसी दूसरे से हो, यानी किसी जैसे ग्रास है, बनियान ट्री है, बनाना ट्री है, ग्रास है, तो ये किसी दूसरे प्लांट के पार्ट्स से होते हैं, तो उसे कहते हैं कि एडवेंटेनियस रूट, जबकि रेडिकल से ना हो। और फेब्रस होते हैं जिनमें ये डाइकॉट प्लांट में, देखो अभी तक हमने मोनोकाट में होते हैं ये फेब्रस मोनोकाट प्लांट में ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या करते हैं, प्राइमरी को कुछ समय के बाद रिप्लेस कर देते हैं, यानी प्राइमरी को जब इनके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में ग्रोथ होगा तो ये रिप्लेस कर देंगे प्राइमरी को, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं फाइब्रस रूट। ओके, तो आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू यू। अब हम बात करें रीजन्स ऑफ रूट की। रीजन्स ऑफ रूट के लिए एनसीईआरटी से इससे बढ़िया फिगर आप किसी भी बुक में नहीं पाओगे। सबसे नीचे क्या होता है, रूट कैप होता है। रूट कैप होता है जिससे ज़मीन के अंदर ये बढ़ता रहता है। और जो ये बीच में ये जो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है, यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक में देखो पहले रूट कैप, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट कैप होता है सबसे नीचे, फिर ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं ये थिन लेयर है, इसमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। मेरिस्टेमेटिक कौन सा होता है, सेल डिवीजन होता है इससे, जिससे कि रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी इसमें लेंथ बढ़ती है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सेल मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ जान लो टर्म कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन नेगेटिवली क्या होते हैं, फोटोट्रॉफिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होने का मतलब क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं और सनलाइट तो ऊपर किसी चीज़ को खींचती है ना, तो नेगेटिवली ये फोटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। और अब मैं आप लोगों से जितना मैंने बताया उसके बाद में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जैसे किसी ये रूट्स कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई होने का मतलब कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स मिनरल्स के अलावा भी और कुछ काम करते हैं, जैसे कि हो गया, जैसे आप प्रॉप रूट्स के बारे में सुनेंगे। ये प्रॉप रूट्स वो रूट्स होते हैं जैसे कि बनियान ट्री में जो देखते हो लटकता है, लॉन्गेशन जो रहता है उसे कहते हैं प्रॉप रूट्स। अब तुम एक नाम सुनोगे स्टेट रूट, जो शुगर कैन और मैजा के प्लांट्स में होता है। और एक होता है नीमेटोफोर। नीमेटोफोर जिसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल इसे हम देखेंगे। नीमेटोफोर एक्चुअली में वो होता है जिसमें जब कोई यहाँ पे जहाँ पे सिंपी एरियाज में, सिंपी यानी दलदल एरियाज में होता है, जब जो निमेटोफोर्स कम निकलते हैं, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो रूट्स ऑक्सीजन नहीं पाते हैं, तब निमेटोफोर निकल आते हैं जिससे कि इन्हें ऑक्सीजन मिलने लगता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, फिर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद में लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। माय नेम इज आशुतोष पांडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।